एक किसान ने खेत में मकाई बोई थी। पौधों में जब भुट्टे आने लगे तो पक्षी उनको खाने लगे। तो किसान ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे जाओ मकाई के खेत में जो है पक्षियों को जरा भगाते रहना, तो भुट्टे हो जाएंगे। बच्चे ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम खेलेंगे यहीं। पिता ने कहा नहीं जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, हम बांध के डालाएंगे। बच्चे ने कहा बांध के डालाओगे तो हम हड़ा ही नहीं करेंगे, यानी पक्षियों को भगाएंगे ही नहीं। तो जो ऐसी जिद पे अड़ जाए उससे हम कोई भी काम नहीं करवा सकते। ऐसे ही हमारे देश के जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे मेहनत तो बहुत करते हैं, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे, लेकिन ज़मीनें इतनी नहीं हैं, तो उनका जीवन स्तर बहुत नीचा ही रह जाता है। यानी कि वे मुश्किल से रोटी, कपड़ा और मकान, जो जीवन के लिए 3 जरूरी आयाम हैं, उनको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लोगों की एक अलग दुनिया होती है। और सबसे खास बात ये होती है कि वे बनना तो बहुत अमीर चाहते हैं। अमीरों के ऐसो आराम देख करके मन ही मन वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए जो त्याग है, जो तपस्या है, वह नहीं करना चाहते हैं। पढ़ाई के नाम पर वे स्कूल जाते तो जरूर हैं, लेकिन केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे लोग जब बचपन में नहीं कुछ सोच पाते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे हम जो है विकास के दौर में आगे आएं, और वे पुरानी परंपराओं में ही डूबे रहते हैं। कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं, उन पर आज की ज्ञान गंगा में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे जो गरीब होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बात बात पे गाली देते हैं। तो ऐसा क्यों है? उनकी बातें प्रायः बहुत अश्लील होती हैं, जो समाज में पुरुष स्त्रियों के सामने कही ही नहीं जा सकती हैं। कोई छोटा सा काम जब वे कहते हैं आपस में, भले पानी लाना हो, उसके लिए 2-3 बार कहते हैं, फिर चिल्लाते हैं, तब उनको पानी मिलता है। यह उनका जीवन है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वे मेहनत वाले काम तो बहुत करते रहे हैं, लेकिन जिससे उनका साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान बढ़े, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। फलतः उनके पास शब्दों का अभाव है, और हर व्यक्ति छोटी छोटी बात कह करके बड़ी बड़ी बातें कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं है। उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वही 1000-1500 जो शब्द हैं, उन्हीं का वे प्रयोग घुमा फिरा करके किया करते हैं, और अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए गालियां देते हैं, गालियों से बात करते हैं, अश्लीलता लाते हैं भाषा में, जो अच्छे समाज की निशानी नहीं है। इसीलिए इनके जब झगड़े होने लगते हैं तो लोग दूर हट जाया करते हैं,
कि पता नहीं अब ये क्या किसको कितना गंदा संबोधन दे दें। जो वहाँ हैं भी नहीं, दो लड़ रहे हैं, गालियाँ माँ और बहन और बेटियों को जा रही हैं। तो ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं कि इनको, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ये अपनी बात को प्रभावशाली तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शब्द नहीं है। ये अमिधा में ही बोलते हैं, व्यंजना बोल ही जानते ही नहीं हैं, कूट जानते ही नहीं हैं, वाक्पटुता इन्हें पता ही नहीं है। इसलिए ये ऐसे अश्लीलता पूर्ण शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया करते हैं। और दूसरी बात है, इनके घर वालों की, इनके साथ दोस्तों की, पूरे समाज की आदत भी वैसी ही बन गई है कि जब तक कोई चिल्लाए नहीं तब तक अगला सुनेगा नहीं, जब तक कोई गाली नहीं देगा तब तक उसको कोई पानी नहीं देगा। ऐसी बुराइयां कुछ होती हैं, लेकिन इनको सुधारा जा सकता है। अगर ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ें तो बहुत कुछ संभावनाएं होती हैं। दूसरी बात है कि ये हमेशा अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी इतना कि इनको कोई भी ठग सकता है, कोई भी तांत्रिक इनको प्रलोभन में ले सकता है। एक गरीब आदमी एक बकरे को लेकर के जा रहा था। रास्ते में उसको दो तीन चतुर व्यक्ति मिले। वो सोचने लगे कि इससे बकरा ठग लिया जाए, भोंदू टाइप का आदमी है। तो पहला, अलग अलग हो गए तीनों। पहला आगे कुछ दूर पर मिला। उसने कहा, अरे भैया, इस कुत्ते को कहाँ लिए जा रहे हो? अब आदमी ने देखा कि ये तो बकरा है, ये कुत्ता क्यों कह रहा है। फिर जब कहने लगा, तुम्हारा कुत्ता तो ठीक है, इसको खींचते हुए क्यों लिए जा रहे, इसको बांधे क्यों हो? अब वो फिर देखने लगा जो बकरा लिए जा रहा था। तब तक वो आदमी आगे बढ़ गया, निकल गया। उन्हीं ठग में से एक अगला आदमी आगे थोड़ी दूर पर मिला। कहने लगा, अरे आपका कुत्ता तो बहुत तंदुरुस्त है, इसको कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत अच्छा है। अब जो लिए जा रहा था बकरा, उसको और संशय हुई, क्या ये भी कह रहे हैं, कुत्ता ही कह रहे हैं इसको, तो क्या मुझे ही भ्रम हो गया है? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है अपने पर। वे समाज के कहने के अनुसार आचरण करते हैं, उनको इसीलिए लोग ठगते हैं। वो चला गया दूसरा आदमी। कुछ दूर और चले तो गांव के निकट तीसरा आदमी मिला। कहने लगा, अरे भाई, आपका कुत्ता तो जो है बहुत तंदुरुस्त है और बहुत ही अच्छा है। ऐसा कुत्ता मिल जाए तो मैं इसको अपने घर के दरवाजे पर बिठा लूँ और खाना पानी दूँ, रखवाली करेगा। अब वो बकरा लिए जा रहा था। उसको निश्चित ही यह लगा कि यह बकरा नहीं है, ये कुत्ता है, क्योंकि जहाँ ले जा रहा है वहाँ उसको सब कुत्ता ही कह रहे हैं। तो वह सोचने लगा, हम घर ले जाएंगे तो घर भी ऐसे लोग हमको बेवकूफ़ बनाएंगे, और हम बेवकूफ़ थोड़ो हैं जो जहाँ जाएंगे घर ले जाएंगे, चार आदमी, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी हमको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इस डर के कारण उसने उस बकरे को छोड़ दिया, और वो जो ठग तीनों लगे हुए थे उन्होंने उस बकरे को ले लिया, ले गए अपने घर। तो यह होता है कि जब हमें आत्मविश्वास नहीं होता है तो कोई भी हमको बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी ठग सकता है। इसीलिए गरीब आदमी अंधविश्वासी और टोना टटका इन सबको मानने वाले होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर के लिए, भगवान के लिए यदि ये हम कर लिए, कठिन से कठिन पूजा कर लेंगे, कठिन से कठिन स्थान पर पैदल चले जाएंगे, कोई नंगे पैर जाएगा, कोई कैसे भी जाएगा, क्योंकि वे अमीर बनना चाहते हैं, वे धन धान से जो परिपूर्ण बनना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं का
समाज में कुछ ऐसे शातिर लोग हैं जो उनको ठगते रहते हैं, उनको तरह तरह से उत्पीड़न करते रहते हैं। अगली बात है कि गरीब आदमी नशा करते हैं। तो नशे का मतलब ये है कि ये भी बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, मन में इनकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये हताश और निराश रहते हैं। ये जहाँ निकलते हैं चारों ओर इनको लोग उत्पीड़न करते हैं, बेगार लोग करवा लेते हैं। कहीं कहीं पहुँच गए तो उच्च जातियों के लोग ही इनको जीने नहीं देते हैं, इनका तरह तरह से शोषण करते हैं। तो मान लिया मजदूरी कोई कर रहा है तो वो सोचता है कि एक बीड़ी पी लूँ। बीड़ी पीने के लिए उसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए राहत मिल जाएगी, थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। इसको देख करके ये ऐसे नशे आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो पड़ जाते हैं तो वह छूट नहीं पाती है कोई भी आदत। तो इस प्रकार से गरीब लोग गाली क्यों देते हैं, अंधविश्वासी क्यों होते हैं, नशेड़ी क्यों होते हैं, इनको आसानी से ठगा जा सकता है। जितने भी चतुर व्यक्ति हुए हैं उन्होंने गरीबों को ही ठगा है, गुलाम बनाया जाता था पहले। तो यदि ये भी जिद पकड़े हैं कि हम ज्ञान विज्ञान के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ोगे तो उसी में सड़ते रहोगे और ऐसी ही परेशानियों को आगे भोगते रहोगे। लेकिन थोड़ा सा भी हम अगर सजग हो जाएं तो कुछ सरकार और कुछ ये खुद अगर सोचें तो आगे बढ़कर मुख्य धारा में आ सकते हैं और अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं। तेजस्वी जो होते हैं वे सम्मान को पाने के लिए अपना जाति गोत्र नहीं खोजते हैं, पाते हैं सम्मान अपना कर्तव्य दिखला करके। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं सम्मान अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहें या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।